इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी के खतौली विधायक थे विक्रम सैनी। कोर्ट ने दंगा मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और ये रूल है कि 2 साल से ज्यादा को जिसको सजा विधायक को मिलती है उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये सीट खाली है, अब इस पर उपचुनाव होगा और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो खतौली में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा बताया जा रहा है, क्योंकि ये सीट खतौली की खाली हो गई थी विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल विक्रम सैनी को सजा सुनाए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा प्रॉपर आदेश जारी कर दिया गया कि 5 दिसंबर को मुजफ्फरनगर की जो खतौली विधानसभा है जो रिक्त हुई है विक्रम सैनी की, वहां पर मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चूंकि 8 दिसंबर को ही गुजरात का भी चुनाव जो होगा उसका भी मतगणना होगा, तो 8 दिसंबर को उसी दिन यहाँ की भी मतगणना होगी। हालांकि मैनपुरी को लेकर भी मंथन चल रहा है, उसके भी तारीखों का ऐलान जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर को लेकर, खतौली विधानसभा को लेकर अब आदेश जारी कर दिया गया है। 5 दिसंबर को नलनी वहां मतदान होगा। जनता नए विधायक का चुनाव करेगी, क्योंकि विक्रम सैनी को दंगे मामलों में 2 साल की सजा हो गई थी और 2 साल या उससे अधिक की जैसे ही सजा होती है आपकी विधायकी यानी सदस्यता रद्द हो जाती है। जिस तरह आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी रामपुर में, वहां भी चुनाव होना है। तो अब खतौली का जो चुनाव है उसकी तारीख आ गई है, 5 दिसंबर को उसका मतदान होगा, 8 दिसंबर को उसकी मतगणना होगी। तो जो खाली सीट थी उसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है, उनको भी एक कॉपी भेज दी गई है। संबंधित जिलाधिकारी यानी जो आरओ होता है निर्वाचन अधिकारी, उसको इसकी कॉपी भेज दी गई। तो अब सजा के ऐलान के बाद विक्रम सैनी की ये सीट खाली हो गई थी। अब फिर एक बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी खतौली विधानसभा के उपचुनाव में। और अगर खतौली सीट की बात कर ली जाए, किस तरह के समीकरण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन उपचुनावों में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के जिस तरह से विक्रम सैनी वहां से विधायक थे, उस हिसाब से देखिए समाजवादी पार्टी बीजेपी ही आमने सामने रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि सीधा आमने सामने की टक्कर होगी। और चूंकि मुजफ्फरनगर का जो बेल्ट है, जाट, जाटा और मुस्लिम, ये 3 समीकरण सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायने रखते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, अभी फिर 2 दिन बाद कोर कमेटी की बैठक है। तो प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी एक एक बिंदुओं पर ध्यान देती है। तो खतौली का जो विधानसभा चुनाव होगा, उपचुनाव होगा विधानसभा का खतौली विधानसभा सीट पर, तो वो एक काफी रोचक होगा और रोचक के साथ साथ आकर्षण भी होगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए गन्ने को लेकर राजनीति होती है, जाट जाटो मुसलमान को लेकर राजनीति होती है, पूरब और पश्चिम को लेकर राजनीति होती है। तो काफी दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा नलनी।